जय मसीह की प्रिय विश्वासी भाई और बहन, प्रभु यीशु का हम धन्यवाद करें एक और आनंद से भरे हुए आज के दिन के लिए, प्रभु की सामर्थ और उपस्थिति के लिए जो प्रेम से और आनंद से प्रभु की सारी आशीषों से परिपूर्ण है। हम इन दिनों में प्रभु यीशु के जन्म पर मनन करते चले आ रहे हैं। आज भी हमारा विषय वही है। एक नए एंगल से, एक नए दृष्टिकोण से हम प्रभु यीशु के जन्म, इस क्रिसमस को समझने का और अपने जीवन में उसकी आशीष को प्राप्त करने का एक प्रयास करते हैं। आज का मनन लूका रचित सुसमाचार पहला ही अध्याय और 28 पद से है, जहां पर स्वर्गदूत ने आकर पास भीतर आकर का, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। प्रियो, प्रभु यीशु के आगमन का समाचार ही आनंद और जय और प्रभु के आनंद, प्रभु के अनुग्रह की शुरुआत है। तो याद कीजिए, मीन्स ध्यान दीजिए कि हर एक विश्वासी के लिए प्रभु यीशु का उसके जीवन में आना आनंद और जय की शुरुआत है। क्रिसमस अपने साथ आनंद लाता है, जय लाता है, एक उत्सव का माहौल लेकर आता है और इसमें सफलता है। जय का मतलब हमारे जीवन में सफलता की आशीष है और शांति का राजकुमार तो वो है ही, शांति भी लेकर आता है। तो दुनिया जो अंधकार में डूबी हुई पड़ी थी, आत्मिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से भी आप कहें, क्योंकि चर्च हिस्ट्री भी इस बात को मानती है कि बीच में एक अंधकार का युग था जिसमें कलीसिया के ऊपर कैसे अत्याचार हुए, और पीछे चले जाएं इतिहास में, वहां भी अंधकार के युग आपको मिलेंगे। सो डार्क एज केवल पॉलिटिकल रूप से ही नहीं, आत्मिक रूप से, स्पिरिचुअली भी, द चर्च एंड द वर्ल्ड हैज फेस्ड dark ages many times where there were no hopes, there were no rays of hopes, आशा की कोई किरण नहीं थी। धार्मिकता का सूर्य लोगों में दिखाई नहीं देता था, क्योंकि वो समझते थे कि चारों तरफ पाप का बोलबाला है। ऐसे ही माहौल में भविष्यद्वक्ता यशाया भी रहता था। लेकिन लिखा, जिस वर्ष उजिया राजा मरा, तब उसने मंदिर में, उसी मंदिर में जिसमें वो हमेशा ईश्वर की आराधना करने आता था, परमेश्वर का दर्शन पाया। मतलब वो अंधकार खत्म हो गया उस व्यक्ति के साथ जिसका प्रभाव पूरे देश पर ऐसा था कि अंधकार का एक माहौल छाया हुआ था। लोगों को ईश्वर के दर्शन नहीं होते थे, ईश्वर की भविष्यवाणी नहीं आती थी। कई बार हमारे देश पर राज करने वालों के कारण सारे देश के अंदर ऐसा एक माहौल बन जाता है, जो वो चाहते हैं लोग वैसा ही करने लगते हैं, वो ऐसा उकसाते हैं, उनको संरक्षण मिलता है, और वैसे ही पाप और दुराचार, व्यभिचार, अत्याचार, मतलब ये सब अंधकार की शक्तियां, और इन्हें खुली छूट मिल जाती है और ये पूरे देश को, सारी दुनिया को अंधकार में धकेल देते हैं। शैतान अंधकार के साम्राज्य का कर्ता धरता है और वो तो चाहता है कि सारी दुनिया में अंधकार हो और अंधकार कायम रहे। चोरी करने वाले रात को यही चाहते हैं कि अंधकार बना रहे और गहरा हो, किसी को कुछ दिखाई ना दे, ऊपर से लोगों के घरों में बिजली ही न हो, रोशनी किसी तरह की न चमके। वो अंधेरे में ताकि लोगों को लूट सकें, हत्याएं कर सकें और जो चाहें पाप और अत्याचार कर सकें। क्योंकि जब अंधकार बढ़ता है, दुनिया में अत्याचार बढ़ता है। इसीलिए कहा गया है कि ज्ञान एक ज्योति है। जब इंसान ज्ञान प्राप्त करता है, जब शिक्षा हासिल करता है, वो अंधकार से बाहर निकलता है। प्रभु यीशु यही प्रकाश बनकर, यही ज्योति बनकर इस दुनिया में आए, और ध्यान दीजिए, जितनों ने उसे अपने जीवन में ग्रहण किया, उनकी जिंदगियां आनंद से भर गई, जय से भर गई, प्रकाश से भर गई,
वे अंधकार से निकल आए और इन सारी शक्तियों को पैरों तले कुचलने की भी उनमें एक ताकत आ गई कि प्रभु यीशु के नाम में ताकत है, सामर्थ है। तो अंधकार की शक्तियों को उन्होंने पैरों तले रौंदा और पूरे देश से नष्ट किया है। सो मरियम को जब ये संदेश मिला कि आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ, प्रभु तेरे साथ है। ये प्रभु यीशु के जन्म की घोषणा लेकर के जिब्राइल स्वर्गदूत मरियम के पास भेजा गया था, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुंवारी का नाम मरियम था, लिखा है। वह वचन से घबरा गई और सोचने लगी, ये किस प्रकार का अभिवादन है। जय तेरी हो, आनंद और जय तेरी हो, जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है। उसके समझ में नहीं आया ये अनुग्रह हुआ है, इसका क्या मतलब हो सकता है। लेकिन स्वर्गदूत ने उसे समझाया, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। दोबारा से उस चीज को रिपीट किया और स्पष्ट रूप से समझा दिया, देख तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तू उसका नाम यीशु रखना। वो महान होगा, परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, उसके राज्य का अंत न होगा। और मरियम ने कहने लगी, ये कैसे होगा। स्वाभाविक है उसको, क्योंकि वो नेचुरल तरीके से इन सारी चीजों को समझ रही थी और इसीलिए उसे समझना चाह रही थी कि ये कैसे होगा। और वो घबरा भी गई थी। तो उसने जवाब दिया है कि पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा, परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और हमारे इस संदेश में हमारे लिए आज भी वही संदेश है कि यीशु का आगमन हो चुका है, लेकिन इसे हमें व्यक्तिगत रूप से अपने जीवन में लेना है। हमें अपने हृदय को प्रभु यीशु को के लिए खोलना है। अपना दिल खोलो, बंद न करो। यीशु राजा तेरे पास खड़ा है। जब तक हम हृदय खोलकर उसे अपने हृदय में स्वीकार नहीं करते हैं, उसके सारे प्रयोजन हमारे जीवन पर लागू नहीं होते हैं। जैसे कि हमने यशाया 9 और उसके 6 में पढ़ा, शांति है, अद्भुत युक्ति है, वह पिता है, उद्धार का परमेश्वर है, जो यहां भी हम पढ़ते हैं, आनंद है। ये सारी चीजें हमें तब तक प्राप्त नहीं होती हैं जब तक हम अपना हृदय उसके लिए नहीं खोलते और उसे अपने हृदय में अपने उद्धारकर्ता, अपने प्रभु, अपने मसीहा और राजा के रूप में स्वीकार नहीं करते हैं। तो आज ये संदेश हम सब के लिए आया है। जबकि आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं क्रिसमस मनाने के लिए, यीशु के जन्म की खुशियों में शामिल होने के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी तैयारी ये रखें आप, ये नहीं कि पैसा बचाएं और कपड़े खरीदें और मिठाइयां खरीदें और सबके लिए कपड़े खरीदें। वो नहीं है सबसे बड़ी तैयारी। वो सारा करने के बाद भी आप इस सच्चे आनंद से वंचित रह जाएंगे अगर आपने यीशु को अपने हृदय का उद्धारकर्ता नहीं बनाया। तो सारे नए कपड़े, सूट, पैंट, कोट जो भी आप पहनेंगे, नए पकवान बना करके, चाहे सारे चर्च को खाना खिला कर भी आप पूरे समाज में भी गिफ्ट बांट दें, गरीबों में भी जाकर बांट दें, लेकिन यीशु के लिए अपना दिल ना खोलें, तो आपने केवल एक खर्चा करके अपने मन को तसल्ली दी है, ना तो परमेश्वर को प्रसन्न किया है और ना सच्ची खुशी का अनुभव किया है। तो सच्ची खुशी, मैं उस खुशी को भी जो आप पूरे समाज के साथ बांटना चाहते हैं, गरीबों के साथ बांटना चाहते हैं, उसको भी मैं निगलेक्ट नहीं करना चाहता हूं, डिस्करेज नहीं करना चाहता हूं। हमें करना चाहिए कम से कम इस क्रिसमस पर। लेकिन उस खुशी में भी उन लोगों के लिए केवल हमारी आर्थिक
बातें, सहायता, चीजें ही ना हो, उसमें वो आनंद भी हम बांटें जो यीशु उनके दिलों में लाना चाहता है, उनकी जिंदगियों में लाना चाहता है। कई लोग यीशु का नाम नहीं लेते, लेकिन यीशु के नाम से उनकी आर्थिक मदद कर देते हैं और खुश हो जाते हैं, समझते हैं कि आज क्रिसमस के दिन हमने इतने सारे लोगों की मदद की, खाना खिलाया, कईयों को कंबल बांटे, ये सब किया। लेकिन क्या आपने उनकी जिंदगियों में यीशु को बांटा? क्या यीशु एक बांटने की चीज है? यीशु, मैं दोहराना चाहता हूं स्टेटमेंट को, यीशु एक बांटने की चीज है। जिस तरह आप खुशियां बांटते हैं, जिस तरह आप आर्थिक चीजें बाजार से लाकर गरीबों में बांटते हैं, लोगों में बांटते हैं, यीशु भी एक बांटने की चीज है। लेकिन उसको बांटने का तरीका थोड़ा सा अलग है। आपको उसका संदेश बांटना पड़ेगा, आपको उसका प्यार बांटना पड़ेगा, संदेश के माध्यम से, सुसमाचार के माध्यम से, इंजील के माध्यम से। ये सारे पर्यायवाची हैं, बात एक ही है कि आपको यीशु का नाम बांटना पड़ेगा। वो आपके जीवन में भी एक अनुभव है, उस अनुभव के द्वारा भी बांट सकते हैं। हम लाखों रुपया खर्च कर दें क्रिसमस के नाम पर लोगों की मदद करने, लेकिन हम यीशु का नाम ना बांटें, उसका शुभ समाचार ना बांटें, उद्धार न बांटें, तो हमारी इस सेवा का फल भी हमें नहीं मिलेगा। ये बड़ा फल है। सो प्रियो, अपने आप को हम तैयार कर लें, कम से कम इस क्रिसमस पर सोचें। बहुत सारे लोग विशेष ट्रैक्ट्स पब्लिश करवा कर रखते हैं जो क्रिसमस के दिन बांटने के लिए निकलते हैं। अब तो मीडिया का जमाना है, आप सोशल मीडिया पर भी अपने जो आपके फॉलोअर्स हैं, आपके साथ जुड़े हुए हैं, उन सब लोगों को अपने संदेश दे सकते हैं। अपने मित्रों की सर्किल में प्रभु यीशु का संदेश मीडिया के माध्यम से दे सकते हैं, छपे हुए पेजेस के माध्यम से दे सकते हैं, और व्यक्तिगत रूप से गवाही देकर उन्हें अपने घर आमंत्रित करके, अपनी कलीसिया में आमंत्रित करके कि प्रभु यीशु का जन्म किस लिए हुआ है और इस जन्म को हमारे जीवन में कैसे हमें अप्लाई करना है। How to apply the birth of Jesus into our own hearts. Submit the button of confession. Everybody needs Christ. ये तो आवश्यकता हम जानते ही हैं। दुनिया के हर इंसान को यीशु की जरूरत है, वो चाहे सच्चाई को एक्सेप्ट करे या ना करे। लेकिन जो सच्चाई जान चुका है वो ये जानता है, every person in the world needs Christ in his or her life. हर व्यक्ति को अपने जीवन में मसीह की सख्त जरूरत है, क्योंकि अंततः हम मसीह के सामने न्याय के लिए खड़े होने वाले हैं। लेकिन न्याय में खड़े होने से पहले मसीह हमारे सामने आकर खड़ा हुआ। उसने कहा, मार्ग, जीवन और सत्य मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास पहुंच नहीं सकता। लेकिन लोगों ने हजारों रास्ते बना दिए हैं पिता के पास पहुंचने के, बिना मसीह के द्वारा। आज कोई भी गुरु ज्ञानी खड़ा होता है, उसकी यही कोशिश है कि बिना मसीह के द्वारा मैं कैसे इस दुनिया को पिता परमेश्वर के पास पहुंचने का मार्ग बताऊं। जब उसकी लोकप्रियता बढ़ती है, वो खुद ही मार्ग बन जाता है। झूठे मार्ग हजारों हो सकते हैं, लेकिन इतने मार्गों की भीड़ भी हमको नहीं बचा सकती। मार्ग एक ही है, हम उसे बाईपास ना करें, उसे न टालें, उसको छोड़ दूसरे किसी मार्ग का पीछा न करें। हमारी जिंदगी बीत जाएगी मार्गों को अपनाते अपनाते, आजमाते आजमाते। लेकिन आप के सामने प्रभु यीशु स्वयं एक सही मार्ग लेकर के आए हैं। अगर इस मार्ग पर चलेंगे तो आनंद आपकी होगा, जय
आपकी होगी, शांति आपको मिलेगी, परमेश्वर का दर्शन आपको मिलेगा, परमेश्वर की सामर्थ, उसकी आत्मिक भौतिक सारी आशीषें हमारे हक में परमेश्वर भेज देगा। तो आज मैं इस संदेश के माध्यम से जो जिब्राइल प्रधान स्वर्गदूत ने मरियम को दिया, वो संदेश केवल मरियम तक सीमित नहीं रहा, सारी दुनिया के लिए मरियम के द्वारा पहुंच गया, मुझ तक पहुंचा, आप तक पहुंच रहा है। इसे हम स्वीकार करें और अपनी असली तैयारी प्रभु यीशु के जन्म के उत्सव को मनाने के लिए तैयार करें, पूरी करें। क्या प्रभु यीशु आपके दिल में है? अगर नहीं है तो हम और अधिक इसे टालते न रहें, बाईपास न करें किसी दूसरे मार्ग को अपनाने से, बल्कि सीधे यीशु जो स्वर्ग की तरफ से, पिता परमेश्वर की तरफ से भेजे गए हैं, एक मार्ग के रूप में, सत्य के रूप में, प्रकाश के रूप में, हमारे लिए जीवन के रूप में, हमारे लिए नई सृष्टि का साधन बन के आए हैं, हम सीधे उनसे बात करें। अब हम दुनिया के इन मार्गों में भटकने वाले नहीं, और अधिक अनुभव करने का समय नहीं रहा है, और लोगों को परखने का समय नहीं रहा। अगर हम परखते परखते इस जीवन से ही हाथ धो बैठे तो हम तो यही कहेंगे, अब हम क्या करें, हम तो नाश हुए, क्योंकि हमने सच्चाई को परखने में अपना सारा जीवन ही बिता दिया। बहुत से लोग हैं ऐसे, हजारों लाखों करोड़ों की संख्या में, जो सारा जीवन सच्चाई को ढूंढते रहते हैं, कुछ मिलता है उसको परखते रहते हैं, लेकिन यीशु के मार्ग को इतना हल्का और सस्ता समझकर ठोकर खा जाते हैं। उद्धार ऐसे भी मिल सकता है, इतना सस्ता, जिसके लिए कुछ भी नहीं, सब कुछ किसी और ने कर दिया। मैं नहीं मानता, यही ठोकर बन जाती है। लेकिन हम अब इस तरह की अज्ञानता में, अंधकार में नहीं जिएंगे। हम सच्चाई जान चुके हैं। हम कहेंगे, हे प्रभु यीशु, मेरे पापों को क्षमा कर, मेरी अज्ञानता को क्षमा कर, मुझे अपना ले प्रभु। मैं आपको अपने हृदय का राजा स्वीकार करता हूं। तू ही मेरा प्रभु, मेरा मसीहा, मेरा उद्धार करता है। मेरे हृदय में आ जा। इस अनुभव से आपका ये क्रिसमस इतना आनंद से भरा होगा, जो आप सारी दुनिया के साथ बांटना चाहेंगे। क्या आप इस आनंद को बांटना चाहेंगे? तो पहले हम इसे प्राप्त कर लें। यदि आपने प्राप्त कर रखा है तो मैं आपको बधाई देना चाहता हूं, और नहीं तो मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूं, इससे पहले कि 25 दिसंबर आए या हम वहां पहुंचे, आज ही प्रभु यीशु को अपने जीवन का उद्धारकर्ता बना लें। आज ही से वो आनंद आपके जीवन में 25 दिसंबर आज ही शुरू हो जाएगा। क्रिसमस का अनुभव आपको आज ही मिलेगा। प्रतिदिन आप आनंद और जय के उत्सव में आगे बढ़ेंगे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु, हमारे परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं आपके इस पवित्र वचन के लिए, जो परमेश्वर हमें आपके उस आनंद और जय और शांति और प्रेम और अनंत जीवन के द्वार को खोल कर दिखाता है। प्रभु, आप ही हैं परमेश्वर। मैं प्रार्थना करता हूं हर एक सुनने वाले, आज तक उनमें यदि कोई एक सच्चे मार्ग को खोजने के लिए भटकता रहा है या भटक रहा है, प्रभु आपने अपने आप को उन पर प्रकट किया है। अनुग्रह कर प्रभु, जैसा तूने मरियम पर अनुग्रह किया, हर एक सुनने वाले पर अनुग्रह कर, कि उनके जीवन में आज ही जय का आनंद और उत्सव आरंभ होने पाए। वे अपने पापों से तौबा करके आपको उद्धार करता ग्रहण करके प्रभु आज से ही उस खुशी को अनुभव कर सकते। पूरे परिवार पर अनुग्रह कर। धन्यवाद के साथ प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु यीशु का अनुग्रह आपके साथ होता रहे। आपने संदेश को सुना, जरूर दूसरों के साथ शेयर करें, और इस चैनल को यदि सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लें। गॉड ब्लेस यू।